अरे शुरू। हाँ सर। चैप्टर 11 पाठ का नाम हमारा जैसे क्षेत्रफल आया और शब्द आया वृत्त, तो वृत्त के अंतर्गत हमारे दो सूत्र, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एक परिधि 2 पाई आर। क्या हो गया 2 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। क्लियर है। अब इस पाठ को पिछले साल के पाठ से थोड़ा सा मिलाया जाए। पिछले साल हमने वृत्त के अंतर्गत त्रिज्याखंड वृत्तखंड पढ़े थे, पर अपन एक बार दोबारा से उसका रिवीजन करते हैं। इधर बैठो। वृत्तखंड की स्थिति है त्रिज्याखंड की। परिभाषा की बात करें हम, हाँ, दो त्रिज्या और चाप से गिरा गया। त्रिज्याखंड में क्या होगी, दो त्रिज्या और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। अब यदि त्रिज्याखंड को हम देखें तो क्या बने, दो त्रिज्याएं होंगी और चाप। यदि मैं इसको अलग अलग कर दूं तो एक तो ये हिस्सा बना मेरा, ठीक है, और एक कौन सा हिस्सा बना, ये वाला बना मेरा। अब जब ये दो बने, एक छोटा और एक बड़ा, छोटे को बोलते हैं हिंदी में लघु, बड़े को बोलेंगे दीर्घ। छोटा लघु, बड़ा दीर्घ। तो हमारी ये स्थिति बन गई। बिंदु पे यदि कोण की बात करें तो ये होता हमारा 360 डिग्री का कोण। तो हमारा त्रिज्याखंड में आई स्थिति, त्रिज्याखंड की परिभाषा दो त्रिज्या और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड के दो प्रकार, लघु और दीर्घ। इसके बाद हमारी अगली स्थिति आती है इसमें वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं भैया, वृत्तखंड? वृत्तखंड में अब त्रिज्या हट गई, सिर्फ जीवा और ये चाप, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र वृत्तखंड। और वृत्तखंड के अंतर्गत यहाँ पे भी ऐसे ही दो बन गए, एक तो ये छोटा वाला बन गया और ये बड़ा। तो एक लघु, दूसरा दीर्घ, ये बन गए हमारे लघु और दीर्घ। तो वृत्तखंड भी हमारे, वृत्तखंड में क्या आती है, एक जीवा होती है और संगत। त्रिज्याखंड में त्रिज्या वो पहले से बोल रहा है, तो हमें क्या आएंगी, दो त्रिज्या और एक चाप। तो वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। इस पाठ में कई बार 9th क्लास से जुड़ा हुआ हमारा एक प्रश्न और बन जाता है। वो प्रश्न होता है, व्यास किसे कहते हैं? व्यास। तो व्यास की परिभाषा की बात करें हम, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। कहां से होकर जाएगी? केंद्र से। उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी वृत्त की, सबसे बड़ी जीवा यही होगी। अगली स्थिति आती है व्यास को लेकर कि व्यास क्या होता है हमारा, क्या होता है वो, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या व्यास की आधी और व्यास त्रिज्या का दुगना। ये इसलिए क्योंकि हमारे सवाल जितनी हमें अधिकांशतः दिए जाते हैं परीक्षा में, उनमें व्यास दिया जाता है और हम सवाल में सूत्र लिखकर सीधा व्यास लिख देते हैं। तो व्यास से नहीं करना, क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या चाहिए। अब इस पाठ में आगे जैसे बढ़ते तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड की हम बात करें तो त्रिज्याखंड के हमारे दो सूत्र, जैसे वृत्त थे क्षेत्रफल और परिधि, ऐसे ही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो आया, त्रिज्याखंड के लिए क्या जाएगा, थीटा बटा 360। अपन मूल पे नहीं जा रहे, क्यों आता है, हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये होता ही है, रट लो क्योंकि अपने पास समय कम है। ये हो गया। अब इसका आता है चाप की लंबाई। लंबाई में हमारी स्थिति हो जाती है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। ये हमारे
ये बिल्कुल मान के चलो कि ये वाला सूत्र हमारा रटा कंठस्थ होना चाहिए, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, और दूसरा थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। इन दोनों में से एक सूत्र में वस्तुनिष्ठ में मिलता है, यहाँ पे त्रिज्या कंठ जुड़ा हुआ। और यदि कुछ भी नहीं मिलता तो ये वाला जो सूत्र है इसका एक प्रश्न मिलेगा ही, इसका एक प्रश्न मिलता है, भले वो भाषा बदल दे। यदि हम यहाँ पर इस चीज की बात करें तो हमें उसमें एक कोण दिया जाता है 30 60 का कोण हो गया। त्रिज्या की जगह बोलते हैं कि व्यास यदि वृत्त का 7 है, व्यास कितना है 7, और कोण 60 डिग्री का है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड में सूत्र हमारा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, ये लिखकर ही आना है अनिवार्य रूप से। अब थीटा का मान क्या था 60, ये पाई का मान 22 जब तक बोला ना जाए 3.14 लिखें। आर का मान कितना हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा आर का मान। भैया ये व्यास दिया है 7 इसलिए लिखा था, आधी 7/2 इसलिए मैंने यहाँ पे ये मान लिखा ताकि तुम्हारी गलती जो होगी वो यही पर होगी। व्यास को 3.5 और हम इसका मान क्या लिखते हैं, जब व्यास दिया है तो व्यास के ऊपर त्रिज्या का आधा होगा, त्रिज्या का दुगुना, और त्रिज्या क्या होगी व्यास की आधी। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो व्यास का क्या करेंगे आधा लिखेंगे। हमें व्यास 7 दिया है तो त्रिज्या क्या हो गई 7/2। मैंने हाथ में लगा के इनको 2 बार गुणा में लिखा, उसका कारण साधारण सा है कि यदि गुणा में हम लिख देते हैं तो हमारे पास मान निकल के आता है। कई बार घात 2 लगा देते हैं और 2 लगाने से गलती क्या हो जाती है छोटी सी, वो थोड़ी देर बाद जो 7 की घात या किसी 7 की घात ये 2 दिखता है ना, ये या तो अगली लाइन में 72 हो जाता है या 7 गुणित 2/2 हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों गलतियां ना हो हमसे, तो हम क्या करेंगे जो भी त्रिज्या उसको हमने क्या लिख दिया 2। बाकी का आपको काटना आता है, आपने काट दिया 0 से 0, 6 कम 6, 6 36। कुछ और मान कट रहा है क्या, नहीं, 70/12। यदि आप इतना भी लिख के आते हो तो हमें अंक मिलेंगे। दूसरी स्थिति, इसमें जो भी मान दिया गया वर्ग आगे लिखना है, और सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया गया वो आप लिख के आगे, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हम लिख सकते हैं। पर ये वर्ग वाला ध्यान रखना कि वर्ग आसानी से हमसे लिखा ये कर सकते हैं। इसका भैया हमारा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई में थीटा हमारे पास है 2 है, पाई का मान है 22/7, आर का मान हमारे पास है। ये दोनों स्थितियां बनी हमारी। अब त्रिज्या खंड से जुड़े हुए बाकी के सवालों में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें थीटा का मान दे दिया उन्होंने, त्रिज्या का मान दे दिया, मान अकेले रखना आते। हमें समस्या आती है 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है चतुर्थांश। हाँ सर जी, चतुर्थांश। एक वृत्त का दिया गया है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हमने निर्देशांक ज्यामिति में देखा था 9th क्लास में, तो किसी तल को x एवं y या 2 रेखाएं x और y 4 भागों में बांटते हैं, इन चारों को हम क्या बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब चौथा भाग। कौन सा भाग, चौथा भाग। तो चौथे भाग के लिए जैसे चौथा बोला तो ये हमारा क्या हो गया वृत्त का सूत्र, चौथा मतलब इसमें 4 का भाग। एक तरीका तो ये हो गया कि चतुर्थांश के लिए चौथा हिस्सा चाहिए था, मैंने 4 का भाग दे दिया। दूसरी स्थिति, नहीं सर चतुर्थांश के लिए तो करना था, तो एक हिस्से में कितने का कोण बनेगा मेरा 90 का, तो थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान क्या हो गया 90 पाई आर स्क्वायर, 9 चौके 36, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो उसके अगर मुझे ये वाली तरीका चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, चौथा भाग मतलब वृत्त में 4 का भाग, ये कर सकते हो। यदि हमें यहाँ पर वर्ग दे दिया जाता है कि इस वर्ग में 5 सेंटीमीटर तक घोड़ा घास चल रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कोण कितने का होता है वर्ग में 90 का, ये हमारे पास उसकी त्रिज्या दे दी गई, हम निकाल सकते थे आराम से।
हमें कार के वाइपर दे दिए जो 120 डिग्री का कोण बना रहे थे। वाइपर में कितने वाइपर है हमारे पास? 2। और एक के कोण का मान कितना है हमारा यहाँ से? 120 डिग्री का है। थीटा हमारे पास है, त्रिज्या हमारे पास है, वाइपर कितने हो गए? 2। तो जो हमारा सूत्र था थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, काय का गुणा कर देंगे 2 का। क्यों किया? क्योंकि ये 2 थे। हाँ इसके बाद इसमें एक सवाल और हमारा बनता है, मैं तो बता रहा था, मैं तो ये उठा लो। वो हमारा सवाल है घड़ी। हाँ सर, घड़ी की सुई 5 मिनट वो इसके 5 वाला सवाल है। घड़ी का सार का नियम है, घड़ी 1 मिनट में 5 डिग्री का कोण बना। 1 मिनट में कितने का? 5। तो 5 मिनट में कितने का बन जाएगा? तो 1 मिनट में 6 का। 5 में कितने का बन जाएगा? 30 का। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनता है? क्योंकि बिंदु पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है? 360। अब घड़ी की बात करें तो एक चक्कर लगाने में मिनट कितने होते हैं? 60। 60 मिनट होते हैं हमारे। तो यदि हम यहाँ से डिवाइड करें 0 से 0, 6 36 तो 1 मिनट में कितने बन रहे हैं? 6 डिग्री का। तो या तो ये लाइन याद कर लो या फिर ऐसा निकालना सीख लो। और 5 मिनट में कितने का जाएगा हमारा? 30। ये तो हमारी स्थिति बनी। अब यदि हमारे साथ स्थिति बनती, हमें कुछ भी नहीं आता, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता और प्रश्न दे दिया गया, तो हमें सिर्फ एक काम जरूर उसमें करके आना है ताकि हमें एक अंक मिल सके। वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये जरूर लिखना है। ये 1 नंबर दिलवाएगा आपको, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये सूत्र है। ठीक है, जब ये हमारा सूत्र है तो हमें 1 नंबर दिलवाएगा। एक सवाल और है जो सरल है, उसमें हमें वृत्त की परिधि दे दी जाती है 22। हाँ सर। और हम यहाँ पर सूत्र में परिधि का ही मान लेते हैं। ये परिधि है तो पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, तब जाकर हमारा मान निकल कर आएगा। सर जी पाई का मान 5 बटे 7 कितना? और जो भी मान निकलता है पाई का, इसे सबसे आखिरी में रखना। शुरू में आपने रखने पे हमें ही गुणा भाग करना है। अब ये पाई का मान मैंने यहाँ रख दिया। अब यदि इस वाले सूत्र में रखता तो कोण m कितने का ये मान लें। यदि इस हिस्से की बात करें तो पाई ऐसा ही, r का मान 11 बटे पाई गुणित 11 बटे पाई। पाई से पाई कटेगा, सबसे पहला सही। अब हमारा जो मान था उसका पलट कर गुणा कर दो भाई। तो सबसे पहले ये सूत्र तो लिखा होगा। अब 1 नंबर की और व्यवस्था या 1 नंबर का आखिरी हमारा इस पाठ का प्रश्न बनता है। वो प्रश्न हमारा क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्र। अब वृत्तखंड का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुछ ऐसा हमारा चित्र था, ये हिस्सा था और वृत्तखंड ये था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हमें ये दिया कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कब निकल सकता है इस हिस्से का? जब हम इस पूरे में से इसे, ये पूरा क्या है? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में से क्या घटा दिया? क्षेत्र त्रिभुज। तो हमारा सूत्र बनता है संगत, संगत जरूर लिख के आना चाहिए, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऋण संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा क्षेत्रफल। अब ये लाइन लिख दी और हम कौन सा सूत्र लिख के आ गए? त्रिज्या खंड का। तो हमें चेक करने वाला 2 नंबर तो शायद दे ही दे। त्रिज्या खंड का भी पता है, ये लाइन आएगी इसमें। त्रिभुज के क्षेत्रफल की स्थितियां कई सारी दे रखी हैं। यदि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिया है तो हमारा आसानी से हो जाता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, एक त्रिज्या आधार बन जाती है और एक ऊंचाई बन जाती है। यदि हमारा समबाहु का है तो भी हम निकाल लेते थे। हमारा कैसे निकल जाता समबाहु का? सूत्र हमारे पास था a√3। यदि हम बाकी की और किसी की स्थिति में जाएंगे तो यहाँ हमारे साथ दिक्कत आ सकती है। पर 2 प्रश्नावलियां हैं या 2 तरीके के सवाल है, त्रिज्या खंड के, दूसरे वृत्तखंड के। तो पेपर मानने वाला एक त्रिज्या खंड का सवाल देगा, हमें दूसरा काय का देगा? वृत्तखंड का। तो
तो हमारा त्रिज्या खंड वाले सवाल में त्रिज्या खंड का सूत्र लिखेंगे, जो मान था वो लिखेंगे। क्या है त्रिज्या खंड का सूत्र? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। गुणित पाई आर स्क्वायर। इसमें एक वस्तुनिष्ठ दिया गया, उसका विशेष ध्यान रखना। हाँ सर, वो ये वाला। वस्तुनिष्ठ कैसा था? थीटा बटे 360 720 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर। और पूछा गया था निम्नलिखित में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र कौन सा है? विकल्प में हमारा प्रश्न शायद कौन से प्रश्न वाली में? इसमें ये सर नहीं। हाँ। अब जब ये स्थिति हमारी आती है, ये विकल्प मिलता है, तो हम सोचते हैं 720 तो हमारा बटे में आता ही नहीं है। पर यदि इसे काट दें 2 एकम 2 360 हो गया थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। हमारा बन गया। हाँ सर। और वो क्या दे रहा है विकल्प में? किताब में ही है। हाँ, तो ये। किताब में होने का इसकी संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि टीचर को मेहनत नहीं करना पड़ेगी बनाने की। इस पार्ट में हम देखें तो हमारे पास वस्तुनिष्ठ बनता है सबसे पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर पाई आर स्क्वायर, परिधिगज 2 पाई आर। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? वृत्त और दो त्रिज्याओं के चाप से से घेरा दो गया। त्रिज्या और चाप चाप से घेरा दिक्कत गया। आए तो बना के देख लेना भाई, ये त्रिज्या खंड होता है मेरा, इसमें क्या क्या आ रहा है? ये दो त्रिज्या आ गई और क्या आ गया बाकी का मेरा चाप। चाप। इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। वृत्त खंड जीवा और चाप से जीवा और संगत चाप से घेरा संगत चाप गया। द्वारा घेरा गया क्षेत्र। अगला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 पाई आर थीटा बटे 360 2 पाई आर। अगली स्थिति क्या बनी हमारी? वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाद में त्रिभुज आएगा, पहले क्या आएगा हमारा? संगत त्रिज्या खंड। ये हमारा ताजा पाठ है। यदि हमने ये 5 या 6 लाइनें याद कर ली, इस 5 नंबर के पाठ में से कम 3 नंबर तुम्हारे। हमें या तो एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ से, या 2 नंबर का प्रश्न आएगा। यदि 3 नंबर का आता है तो 2 वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, और यदि 2 नंबर का प्रश्न आता है, सॉरी 3 नंबर का आता है तो 2 वस्तुनिष्ठ। तो हमारे वस्तुनिष्ठ तो 2 तो कम से कम है ही, 4 नंबर का प्रश्न नहीं आता। नहीं आता। तो 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ हो गए, और 1 नंबर हमारा ये सूत्र में दिलवा के जाएगा, 3 नंबर हो गए। अब यदि जो अभी बोला अपने 5 में, इसको यदि बार बार अपने सुन लिया देख लिया, तो अपन 3 नंबर एक पार्ट में लेके आ सकते हैं। हमें 5 नंबर की जरूरत नहीं है, हमें टॉप नहीं करना भैया, 100 में से 100 अंक लेके आना है। अभी अपनी नैया पार होनी है, 25 नंबर प्लस चाहिए हमें, तो 25 के लिए तैयारी है। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर।